राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और हर कोई उनको याद कर रहा है। राहुल गांधी की बात की जाए, उन्होंने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है और अपने पिताजी को याद किया है, लेकिन आज उस एक गलती का जिक्र करेंगे जो उन्होंने की थी। और कहा जाता है शायद वो गलती ना करते तो आज वो जिंदा होते। देखिए खास रिपोर्ट। तारीख 21 मई 1991 थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के एक इलाके में पहुंचे थे जहां एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ और उनकी मौत हो गई। क्या उन्हें बचाया जा सकता था? ये एक बड़ा सवाल है। टीएन शेनन की सलाह वो मान लेते तो आज कहा जाता है कि वो जिंदा होते। कुछ सवाल आज भी गर्दिश में हैं। टीएन शेनन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। उनकी एक किताब थ्रू दी ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। इस किताब में 1990 से 1995 तक के किस्से शामिल किए गए हैं। किताब थ्रू दी ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी में 1998 और 1990 के उस वक्त का जिक्र किया गया है जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तब टीएन ने राजीव गांधी को सलाह दी थी कि एसपीजी के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी रखा जाए। हालांकि राजीव गांधी ने सलाह को नहीं माना। अगर वो सलाह मान लेते तो आज जिंदा होते। इसके बाद से ही 21 मई को राजीव गांधी की स्मृति में आतंकवाद दिवस मनाया जाता है और भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 40 बरस की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे कई फैसले लिए हैं जो काफी अहम और दूरगामी साबित हुए। राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और हर कोई उनको याद कर रहा है। राहुल गांधी की बात की जाए, उन्होंने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है और अपने पिताजी को याद किया है, लेकिन आज उस एक गलती का जिक्र करेंगे जो उन्होंने की थी। और कहा जाता है शायद वो गलती ना करते तो आज वो जिंदा होते। देखिए खास रिपोर्ट। तारीख 21 मई 1991 थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के एक इलाके में पहुंचे थे जहां एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ और उनकी मौत हो गई। क्या उन्हें बचाया जा सकता था? ये एक बड़ा सवाल है। टीएन शेनन की सलाह वो मान लेते तो आज कहा जाता है कि वो जिंदा होते। कुछ सवाल आज भी गर्दिश में हैं। टीएन शेनन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। उनकी एक किताब थ्रू दी ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। इस किताब में 1990 से 1995 तक के किस्से शामिल किए गए हैं। किताब थ्रू दी ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी में 1998 और 1990 के उस वक्त का जिक्र किया गया है जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तब टीएन ने राजीव गांधी को सलाह दी थी कि एसपीजी के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी रखा जाए। हालांकि राजीव गांधी ने सलाह को नहीं माना। अगर वो सलाह मान लेते तो आज जिंदा होते। इसके बाद से ही 21 मई को राजीव गांधी की स्मृति में आतंकवाद दिवस मनाया जाता है और भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 40 बरस की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे कई फैसले लिए हैं जो काफी अहम और दूरगामी साबित हुए। राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और हर कोई उनको याद कर रहा है। राहुल गांधी की बात की जाए, उन्होंने कुछ तस्वीरों को शेयर किया है और अपने पिताजी को याद किया है, लेकिन आज उस एक गलती का जिक्र करेंगे जो उन्होंने की थी। और कहा जाता है शायद वो गलती ना करते तो आज वो जिंदा होते। देखिए खास रिपोर्ट। तारीख 21 मई 1991 थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के एक इलाके में पहुंचे थे जहां एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ और उनकी मौत हो गई। क्या उन्हें बचाया जा सकता था? ये एक बड़ा सवाल है। टीएन शेनन की सलाह वो मान लेते तो आज कहा जाता है कि वो जिंदा होते। कुछ सवाल आज भी गर्दिश में हैं। टीएन शेनन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। उनकी एक किताब थ्रू दी ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। इस किताब में 1990 से 1995 तक के किस्से शामिल किए गए हैं। किताब थ्रू दी ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी में 1998 और 1990 के उस वक्त का जिक्र किया गया है जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तब टीएन ने राजीव गांधी को सलाह दी थी कि एसपीजी के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी रखा जाए। हालांकि राजीव गांधी ने सलाह को नहीं माना। अगर वो सलाह मान लेते तो आज जिंदा होते।
इसके बाद से ही 21 मई को राजीव गांधी की स्मृति में आतंकवाद दिवस मनाया जाता है और भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 40 बरस की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे कई फैसले लिए हैं जो काफी अहम और दूरगामी साबित हुए।